अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाजरी कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल। अडियाला जेल में आज इमरान खान के साथियों की अहम तरीन मुलाकात है और आज मुलाकात के हवाले से अहवाल बताना है कि किन अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं। और इससे पहले यहाँ पे अडियाला जेल के जो अंदर के जराए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आज की मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी आम शख्सियत है जिसकी वजह से आज अडियाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी सूरत हाल डिफरेंट है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आज जो मुलाकात होगी वो 100% बताया जा रहा है कि एक आम शख्सियत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो यहाँ पे आ रही है। और उस मुलाकात से पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और कारकुनान तो अलबत्ता नहीं है, लेकिन आज चूंकि जुमेरात है और जुमेरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से और एक अहम शख्सियत जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो मुलाकातें इमरान खान साहब से करवाई जानी है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ जो कश्मीर के हवाले से जो अपडेट्स आई हैं हमारे साथ, कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों से कश्मीरी इस वक्त पुरजोश हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे कल जलसा करने परसों जलसा करने जा रही है, उस हवाले से जो तैयारियां हैं वहां पे जो कश्मीरी हैं वो इमरान खान के साथ उन्होंने जो है वो आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। कश्मीरियों के मुख्तलिफ जो पूरा कश्मीर है जिसमें तकरीबन 12 अजला हैं, वहां से कश्मीरी जो हैं वो हुकूमत के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका काफी ज्यादा रंजीदा है, कश्मीरियों को कत्ल किया गया उनके दौरे हुकूमत में और एक्शन कमेटी के जो लोगों को कश्मीरियों ने जो हकूक मांगे थे वो ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकी। और जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनको भी जो है वो उनके दौरे हुकूमत में भी जो है वो कश्मीरियों को कत्लेआम किया गया, वहां पे कई लोगों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों को हक नहीं मिला। और फिर इस वाले से कश्मीरी और भी गुस्सा रखते हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कश्मीरी ये चाहते हैं कि जब यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके वोट के साथ खिलवाड़ किया गया, मतलब यहाँ पे रजीम चेंज की गई थी आजाद कश्मीर असेंबली में। और जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर रजीम चेंज की गई थी, उसी तरीके से जो कश्मीर है वहां पे भी इसी तरीके से रजीम चेंज की गई। तो कश्मीर ये चाहते हैं, कश्मीर ये सोच रखते हैं कि हमारे जो वोट को जो है किस तरीके से रजीम के जरिए तब्दील किया गया है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से कश्मीर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से काफी गम गुस्से का इजहार कर रहा है। फिर वहां पे जो बिजली है, दीगर मामलात हैं, आटा है, दीगर जो उनके मतालबात हैं एक्शन कमेटी के, नेशनल एक्शन कमेटी जो उन्होंने बनाई थी, उसके हवाले से जो यहाँ पे सूरत हाल है कश्मीर की वो काफी डिफरेंट दिखाई दे रही है। परसों चुके सुहेल खान अफरीदी भी वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो जलसा है उस हवाले से वहां पे तैयारियां जारी है। लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, वो मुसलसल ये आवाज उठा रहे हैं कि हमें जलसे नहीं चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए। ये जो कैंपेन है ये इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। और इसी हवाले से एक और भी खबर रखनी है जनाब मरियम नवाज साहबा के हवाले से। मरियम नवाज साहबा को गुज़िश्ता दिनों से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि जब से उनके बारे में मौलाना मियां नवाज शरीफ साहब ने जो उनके बारे में गुफ्तगू की है कि पंजाब सबसे आगे जा रहा है, तो लोगों ने तमाम तर वीडियोस बना बनाकर जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स भर दिए हैं। उन्होंने मियां साहब को दिखा दिया है कि आपकी बेटी गोबर टैक्स भी हमारे से वसूल करती है, आपकी बेटी सुथरा पंजाब के नाम से यहाँ पे हमारे से जो है वो भत्ता वसूल करती है। इसके अलावा जो उन्होंने पैरा फोर्स बनाई, फिर चलान की मद में लोगों को जो है वो जोदोकोब किया जा रहा है, पुलिस के जरिए लोगों से जेबों से पैसे निकलवाए जा रहे हैं, तो लोगों ने फिर अंबार लगा दिए। तो एक और भी मरियम नवाज के हवाले से खबर उस वक्त आई जब एक इरशाद भट्टी का मीरा के साथ एक इंटरव्यू होता है और वो पॉडकास्ट छोड़ के चली जाती हैं और बाद में एक उनकी सुलहनामा होती है। उस सुलहनामे में उन्होंने अपने बारे में कहा कि मरियम नवाज मेरी तरह काम करती है, मैं भी मरियम नवाज की तरह काम करती हूँ। तो यहां से देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा और मीरा का, तो मीरा एक अदाकारा है, वो भी मतलब आप समझते हैं कि कैमरों की दुनिया में रहती हैं, तो उनका मकसद ये कहने का है कि उनकी एक शादी कैप्टन नवीद साहब से भी हुई थी और क्योंकि मरियम साहबा की कैप्टन सफदर से शादी हुई है,
तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इस वक्त लोग इसको काफी एंगलाइज कर रहे हैं। तो जो मरियम नवाज साहबा के बारे में अदाकारा मीरा साहबा ने जो कलमात अदा की हैं, उसके ऊपर मरियम साहबा को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इन चीजों से दूर रहना चाहिए। देखें, बहन बेटी जो है अब वो हर किसी के घर में होती है। माँ का दर्जा, बेटी का दर्जा, बहन का दर्जा, ये इस्लाम में हमें अलग दिया है। इससे थोड़ा दूर अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल में। बहरहाल यहाँ पे जो सूरत हाल है अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इमरान खान के दोस्त, अहम शख्सियत जो है, उनकी मुलाकात यहाँ पे करवाई जानी है। और उस मुलाकात से पहले जो सूरत हाल है यहाँ पे अडियाला की, तो सिक्योरिटी एक हवाले से तो काफी ज्यादा भी है और एक हवाले से काफी कम भी है। मतलब आम रूटीन में जब हम सिक्योरिटी देखते हैं तो बहुत कम होती है, तो आज जो मंगल के दिन की सिक्योरिटी होती है उससे कदरे कम है, और रूटीन से जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब आम शख्सियत कौन सी है, आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी आम शख्सियत है। तो जो लिस्ट भेजी गई है उसमें तो 5 नाम है। उन 5 नामों की तो मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं हो पाएगी, जिसमें फलकनाथ चित्राली साहब हैं, सेनेटर साहबान हैं और कुछ ओहदेदारान हैं। तो वो जो मुलाकात के लिए आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी तो मुलाकात बहुत मुश्किल होगी। लेकिन एक मुलाकात के लिए चूंकि यहाँ पे मीडिया भी तैनात किया गया है, मीडिया की गाड़ियां भी हैं, सिक्योरिटी भी है, तो वो शख्सियत के बारे में अभी तक नाम नहीं ज़ाहिर किया जा रहा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो शख्सियत यहाँ पे पहुंचने वाली है और उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैंने कहा शायद सलमान सफदर साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब जब भी आते हैं उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन यहां पे हमें आकर पता चला है कि वो सलमान सफदर साहब नहीं है। तो लग ये रहा है कि जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं या यहाँ पे जो सूरत हाल है, उससे ये लग रहा है कि यहाँ पे इमरान खान से आज एक आम शख्सियत की मुलाकात करवा दी जाएगी। वजह ये बताई जा रही है कि जैसे कि कहा जाता है कि जो भी मुलाकात करेगा वो बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेगा, लेकिन वो मुलाकात हो जाएगी। तो देखते हैं कि वो आम शख्सियत कौन है, वो कब तक पहुंचती है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो शख्सियत क्या इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाती है, नहीं कर पाती। अलबत्ता यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट की हुई है और अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इसके साथ दैगल नाके के ऊपर जो है वहां पे भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। और 5 वो नाम जिनके आज सुप्रीटेंडेंट जेल अडियाला को जो भेजे गए थे, उनमें 3 आम शख्सियत जो हैं वो यहाँ पे पहुंच भी गई हैं। एक शख्सियत जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शख्सियत का नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो मुलाकात हो जाएगी। तो इस वक्त सारा का सारा जो नाज़रीन किराम यहाँ पे फोकस है वो यही है कि अडियाला जेल में वो कौन सी शख्सियत है जिसका इमरान खान साहब से आज उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो शख्सियत होगी हमें भी पता चल जाएगा, अब तक भी वो खबर पहुंच जाएगी कि आखिर वो शख्सियत है कौन जो इमरान खान साहब से इस तरीके से मुलाकात करना चाहती है जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो वो जैसे ही आएगी वो शख्सियत का भी पता चल जाएगा कि वो मुलाकात होती भी है। अगर वो शख्सियत ऐसे आ रही है बगैर लिस्ट के आ रही है, तो 100% यही श्योर किया जा रहा है कि वो मुलाकात करवा दी जाएगी। अब इमरान खान साहब उस हवाले से उनको मैसेज क्या देते हैं, क्या इमरान खान साहब के हवाले से कोई डील के हवाले से कोई यहाँ चीजें पहुंच रही हैं, या इमरान खान साहब के हवाले से उनकी सेहत के हवाले से कुछ कंसर्न पर्सन उनके पहुंच रहे हैं, या फिर कुछ डिप्लोमेट जो हैं वो क्या इमरान खान साहब से मुलाकात करने आ रहे हैं। ये एक बड़ा तजस्सुस है, बहुत ही कयास है कि देखते हैं कि इमरान खान साहब से वो शख्सियत है कौन जिसके बारे में यहाँ पे हलचल मची हुई है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, बड़ी शख्सियत है, उसके लिए प्रोटोकॉल भी लगा हुआ है और यहाँ पे गाड़ियां भी हैं, तो सब कुछ है। देखना है कि वो शख्सियत है कौन। बहरहाल अभी तक कोई नाम नहीं जाहिर किया गया, अगर नाम का मुझे पता होता तो मैं आप तक लाजमी पहुंचाता। बहरहाल अगर वो शख्सियत यहाँ पे आती है और इमरान खान साहब से मुलाकात करती है और इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि जाकर ये बात आपने बाहर बतानी है, तो अगर देखते हैं कि वो ये बात बाहर आकर बताते भी हैं और अगर उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक है, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक है उनसे, तो जाहिर बात है वो खबर तो फिर फौरी निकलेगी। और अगर कोई बाहर की दुनिया का कोई बंदा है तो मेरे ख्याल में फिर ये खबर नहीं निकलेगी। अलबत्ता ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कोई गुजरा है कि वो उसकी मुलाकात के लिए यहाँ से मुलाकात हुई है और वो यहाँ से चला गया, इतनी फिर खबर बनेगी। तो बहरहाल अगर कोई आम शख्सियत ऐसी होती है जिसका हमें पता चलता है वो भी आपके सामने रखिएगा। फिर इमरान खान से जो मुलाकात होगी उसमें जो चीजें डिस्कस होगी वो शख्सियत आकर बताना चाहेगी तो आकर वो बता भी देगी। तो हम मौजूद हैं, जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, एक और चीज आपके सामने रखनी है, वो ये है कि जब अबनाए हरमज बंद होता है तो समझे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद खुल जाता है, और जब अबनाए हरमज खुल जाता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद बंद हो जाते हैं। नहीं,
सॉरी, जब इब्नाए हरमज बंद होता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी बंद हो जाते हैं, और जब इब्नाए हरमज खुल जाता है तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी खुल जाते हैं। तो यहाँ के शहरियों की किस्मत ऐसी है कि आज तकरीबन चौथा दिन है, 5वां दिन होने वाला है। तो यहाँ पे एक तरफ से जो है हर तरफ हू का आलम है, सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं, जो मेन शाहरा हैं उसके ऊपर एंट्री नहीं है, रेड जोन के अंदर एंट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा कर्फ्यू का समय है दोनों शहरों में। तो लोग महसूर होकर रह गए हैं, लोगों के कारोबार बड़े तबाह हो रहे हैं। मैंने कल परसों देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव दिखा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या चीज है, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, 6 दिन हो गए हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, सब्ज मंडी बंद पड़ी है, लोगों को यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, आम रेडीबान जो है उसका कारोबार बड़ा तबाह हो रहा है। इस्लामाबाद की मार्केट्स के अंदर देखा जाए तो वहां पे गाहक नहीं है, अलबत्ता वहां पे कुछ दुकानें बंद की हुई हैं। तो ये सूरत हाल पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त चल रही है। 12 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि तब कब तक ये रास्ते खुलेंगे और कब तक ये मामला आगे पहुंचेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ पे हम मौजूद हैं, अगर वो बड़ी शख्सियत यहाँ पे गुजरती है, हमें पता चलता है, मुलाकात होती है, कितनी देर की मुलाकात होती है, कहाँ हुई है मुलाकात और कौन वो शख्सियत है, जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई इस वाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।